चलिए राइट, तो अपन किसके बारे में, नेटवर्क लोड बैलेंसर की लैब करने वाले हैं। इसका थ्योरी अपन ने देख लिया था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या एडवांटेज होते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करने के। आज इसका अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ AWS अकाउंट और फिर आते हैं और अपन को क्रिएट करना है 2 EC2 इंस्टांस। आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मैं 2 EC2 इंस्टांस के साथ प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 2 EC2 इंस्टांस को प्रीफर किया। तो चलिए आते हैं और लॉगिन करते हैं अकाउंट और क्रिएट करते हैं 2 EC2 इंस्टांस। ओके, तो यहाँ पर लॉगिन डाला निखिल-भोपाल। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे सर, और क्या करना है अपन को, 2 EC2 इंस्टांस लॉन्च करने हैं। ओके, तो आ जाते हैं, 2 EC2 इंस्टांस लॉन्च करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सर मैं क्या करता हूँ कि आपका जो है तो उबंटू का इंस्टांस ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप उबंटू की AMI इमेज ले लीजिए, इसका नाम कुछ भी दे दो, तो मैं दे देता हूँ सर्वर। ओके, नंबर ऑफ इंस्टांसेस में कर देते हैं अपन 2। तो मुझे 2 EC2 इंस्टांस क्रिएट करने, तो मैंने नंबर ऑफ इंस्टांस 2 दे दिया, टैग नेम सर्वर दे दिया, AMI इमेज मैंने उबंटू का सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको की पेयर सिलेक्ट करना है और सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है, राइट। तो मैं की पेयर ले लेता हूँ माई BPC। सिक्योरिटी ग्रुप सर यहाँ पर अपन ले लेते हैं डॉकर वाला, docker-sg। ओके, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा आके क्या करना है, क्रिएट कर देना है EC2 इंस्टांस। तो 2 हमारे पास EC2 इंस्टांस लॉन्च हो चुके हैं। ओके, तो वेट करिए, आपके दोनों EC2 इंस्टांस लॉन्च हो रहे हैं। ओके, तो एक का नाम दे देता हूँ मैं क्या, सर्वर 1, और दूसरे का नाम दे देते हैं सर सर्वर 2। सर आपने एक साथ दोनों कैसे कर दिया स्टार्ट? राइट साइड में ऑप्शन आया था ना अपने पास क्रिएट करने का, नंबर ऑफ इंस्टांसेस, तो वहाँ पर आप इस साइड यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ इंस्टांसेस, तो आप एक की जगह 2 कर दोगे तो वो आपका 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप 2 की जगह 10 दे दोगे तो 10 हो जाएगी। ओके, सो वेट करिए, इसको रनिंग पे आने दो। चलिए, तब तक एक काम कर लो, लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं अपन। तो ये आपने कल वाला डिलीट नहीं किया था, चलो कोई नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तब इसको अपन ने किया यहाँ पर कंफर्म, तो करते हैं अब क्रिएट लोड बैलेंसर। तो देखिए, लोड बैलेंसर का टाइप अपन ने लिया है नेटवर्क लोड बैलेंसर। इसका नेम दे दो, तो मैंने दे दिया network-LB, मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर, राइट। उसके बाद स्कीम, तो वही आपका इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद लोड बैलेंसर में IP टाइप, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है आपको नेटवर्क वाले में। एप्लीकेशन वाले में क्या होता है सर, 3 टाइप के IP एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, एक IP एड्रेस 4, दूसरा डुअल स्टैक, दूसरा डुअल स्टैक विदाउट IP वर्जन 4। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, IP वर्जन 4 लेके चलना है, तो हमने बोला कि IP वर्जन 4 ले लिया। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर आएंगे नीचे और पूछ रहा है कि भाई आप कौन से BPC को लेना चाहते हो, तो हमने अपना BPC डिफाइन किया। उसके बाद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में हमारी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो हमने क्या किया सर, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन कर दिया। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर इसका जो IP एड्रेस आएगा वो क्या होगा, असाइंड बाय AWS, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट इसमें क्या करना है सर, इसका सिक्योरिटी ग्रुप लेके चलना है, तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप जो भी चाहिए वो ले लो। तो हमने बोला कि हमारा डॉकर वाला सिक्योरिटी ग्रुप है, तो हम डॉकर वाला सिक्योरिटी ग्रुप ले लेंगे। ओके,
तो हमने सेलेक्ट कर लिया सिक्योरिटी को। आफ्टर दैट यहाँ पर लिसनर का पोर्ट वगैरह कर दिया हमने डन। उसके बाद यहाँ पर टारगेट ग्रुप का ऑप्शन आएगा, अगर तो हम देखें तो हमारे पास टारगेट ग्रुप अभी कोई भी नहीं है, राइट। क्या बोला, नो रिसोर्सेज टू डिस्प्ले। देखो तो हमने बोला कोई नहीं, हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टारगेट ग्रुप। तो आ जाइए यहाँ पर और टारगेट ग्रुप पर क्लिक करेंगे। तो देखो टारगेट का टाइप क्या होगा आपका, इंस्टांसेस होगा, क्योंकि इंस्टांस पे आप ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे थे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, लैम्डा फंक्शन, आईपी एड्रेस या फिर इंस्टांसेस। तो हमने बोला इंस्टांसेस पे। टारगेट ग्रुप का नाम तो मैंने बोला नेटवर्क हाइफन टारगेट। ओके सर, तो नेटवर्क हाइफन टारगेट ये आपका टारगेट ग्रुप का नेम हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है आपका, वो पोर्ट नंबर आपका क्या है, टीसीपी यूडीपी। देखें तो यहाँ पर आपके पास टीएलएस आ रहा है, यूडीपी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, उसमें एचटीटीपी ओनली आ रहा था। क्या हो रहा था सर, आपका जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था उसमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का ऑप्शन आ रहा था। तो हमने बोला कि हमें यहाँ पर क्या करना है, टीसीपी लेके चलना है। तो टीसीपी क्या होता है कि आपका यूज्ड विथ नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो टीसीपी नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ यूज़ होगा। पोर्ट नंबर 80 रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर वही हेल्थ चेक वगैरह के सारे ऑप्शन एज इट इज़ मिल जाते हैं। आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा डिफाइन करनी कर दीजिए, अदरवाइज आ जाइए और क्रिएट कर दिए टारगेट ग्रुप। तो बोल रहा है कि सिलेक्ट करो वो इंस्टांसेस जिनको आप टारगेट ग्रुप का पार्ट बनाना चाहते हो। तो हमने बोला ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों को बनाना चाहते हैं। तो इंक्लूड एज पेंडिंग ग्रुप पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे टारगेट ग्रुप। तो आपका टारगेट ग्रुप सर देखें आप क्रिएट होके आ चुका है। यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने टारगेट ग्रुप आ चुका है। तो मैंने सेलेक्ट किया टारगेट ग्रुप और उसके बाद क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे आपका लोड बैलेंसर, राइट। तो यहाँ पर लिसनर वगैरह का पोर्ट आपको डिफाइन करना है, जो वो ऑलरेडी डिफाइंड है। देखें यहाँ पर पोर्ट TCP 80 है। तो ध्यान रखें कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में HTTP होता है, इसमें TCP होता है। और कुछ नहीं करना, आपको कर देना क्रिएट लोड बैलेंसर। तो देख सकते हैं सर आपका लोड बैलेंसर हो चुका क्रिएट, राइट। अब अपन क्या करेंगे सर, इंस्टांस को कनेक्ट करेंगे और इंस्टांस पे अपनी वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था HTTPD करके इंस्टॉल करिए और फिर उसके बाद index.html वाली फाइल पे जाइए और वहाँ पर आप अपना पैरामीटर डिफाइन करें। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है सर, ये हम इंस्टॉल HTTPD की जगह APT इंस्टॉल चलता है। क्यों, क्योंकि ये आपका उबंटू का मशीन है, तो उबंटू में आपका APT इंस्टॉल चलेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं ज़रा वो यहाँ पर और EC2 ओपन कर लेते हैं अपन। सर जो नेटवर्क लोड बैलेंस होता है, शायद आपने बताया था कि नेटवर्क लोड बैलेंस ज्यादा ट्रैफिक के लिए होता है, मतलब हाँ मिलियंस ऑफ ट्रैफिक नहीं होता है। और जब एप्लीकेशन मतलब मैं तो उसमें रेंज होता है एप्लीकेशन के लिए कि अगर 1000 है, लाख है, बस उतना है। नहीं, आपका सर्वर जो है उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होता है। अच्छा, मतलब आप कुछ नंबर बताओगे तो फिर अच्छे से समझ जैसे आएगा। 50,000 यूज़र एक सेकेंड के अंदर, सपोज आपका फ्लिपकार्ट है। अगर फ्लिपकार्ट में मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगाता हूँ तो वो काम तो करेगा, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा। बट क्या होगा कि उसमें मान लो एक साथ 1 लाख लोग आ गए, एक सेकेंड के अंदर 1 लाख लोग फ्लिपकार्ट में आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक सेकेंड के अंदर इतने यूज़र को हैंडल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर सब 50,000 लोग आ गए तो चलेगा ना, मतलब 10,000 हाँ, 20,000 पे। वो आपकी लोड के ऊपर है। अगर लोड कम है तो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कन्फिगर कर दो, लोड ज़्यादा आ रहा है तो आप नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करिए। अच्छा, ओके। ठीक है, तो चलिए आते हैं और मैं यहाँ पर सर्वर 1 को कनेक्ट करता हूँ सर। तो सिलेक्ट करेंगे, पब्लिक IP को कॉपी करेंगे, आ जाइए CMD पे, CD डाउनलोड के अंदर आइए, SSH EC2 की जगह अब उबंटू चलेगा सर, क्योंकि हमने उबंटू का इंस्टांस लिया। तो उबंटू में बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है उबंटू होता है, ठीक है। तो SSH@public IP-i और उसके की का नेम तो mybpc.pap, एंटर। तो आप देख पाएंगे कि हम एक उबंटू यूज़र से लॉगिन कर चुके हैं। सुपर यूज़र से लॉगिन करना है तो वही सेम कमांड होती है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, पहले APT अपडेट कमांड चला दी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रेपोजिटरी होती है APT की वो अपडेट हो जाती है। ओके, सो वेट करिए। राइट, सो अभी भी अपडेट हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा।
हो गया। अब यहाँ पर देखो मैं चलाता हूँ apt इंस्टॉल कमांड। तो क्या बोलते हैं, आपको उबंटू में आइडिया होगा apt गेट और apt दोनों कमांड सपोर्ट करती है, ठीक है निखिल सर। तो apt इंस्टॉल और यहाँ पर क्या चलेगी सर, अपाचे 2 चलेगी, क्योंकि आपको अपाचे 2 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइकन बाय के साथ अपाचे 2 इंस्टॉल कर दीजिए। देखो तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर systemctl स्टार्ट अपाचे 2 और उसका भी इनेबल भी करना है आपको। हो गया। अब ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मैं इसकी पब्लिक आईपी को उठाऊंगा और ब्राउज़र पे हिट कर दूंगा, तो ये आपको दिखा देगा डिफ़ॉल्ट वेब पेज जो होगा। तो देखो अपाचे 2 डिफ़ॉल्ट पेज, दैट मीन्स आपका अपाचे 2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है और सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बात आ गई समझ में निखिल सर। अब सेम चीज़ मुझे क्या करना है, दूसरे वाले सर्वर पे करना है। तो दूसरे सर्वर पे आएंगे और उसको भी कनेक्ट करके उसमें भी क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, राइट। तो चलिए आते हैं ज़रा यहाँ पर। चलिए तो इसको कॉपी किया मैंने और cmd पे आएंगे, cd डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, ssh ubuntu@public ip-i, उसके बाद की का नेम। तो की का नेम क्या है आपका सर, mybpc.py। तो यहाँ पर कर दिया हमने यस। देखिए तो कर दिया हमने। आफ्टर दैट यहाँ पर सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाइए और यहाँ पर आएंगे सर हम apt अपडेट कमांड चलाइएगा, तो आपकी apt रेपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। चलिए हो गया। अब यहाँ पर सर एक काम करते हैं, अपन अपाचे 2 की जगह पे एनजिनिक्स इंस्टॉल कर देते। तो apt इंस्टॉल एनजिनिक्स -y। तो एनजिनिक्स भी आपका सर एक वेब सर्वर ही होता है, तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर एनजिनिक्स को कॉपी कर ले, सॉरी इंस्टॉल करना है और एनजिनिक्स आपका एक्सेस होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉपी किया इसकी पब्लिक आईपी को, तो देख सकते हैं आप कि इसमें एनजिनिक्स आ रहा है और फर्स्ट वाले में सर आपको क्या आ रहा है, अपाचे 2 आ रहा है। दैट मीन्स हमारे दोनों सर्वर पे वेबसाइट वर्क कर रही है। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो निखिल सर, आप इन पे भी अपनी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट रन कर सकते हो। लाइक एक पे लिख दो वेलकम टू सर्वर 1, दूसरे पे लिख दो वेलकम टू सर्वर 2, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो। बट मैंने क्या किया कि वो प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अपाचे 2 इंस्टॉल कर दिया और एक एनजिनिक्स इंस्टॉल कर दिया। अब सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर लोड बैलेंसर में आते हैं और ज़रा लोड बैलेंसर का स्टेटस चेक करेंगे आप। तो लोड बैलेंसर आपका एक्टिव हो गया होगा। तो एक्टिव हो गया, इसका डीएनएस कॉपी करिएगा और यहाँ पर आ जाए और आप डीएनएस को हिट करिए ब्राउज़र पे और आपको एक्सेस होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन। तो देखो आ रहा है अपाचे 2 डिफ़ॉल्ट पेज, रिफ्रेश करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही सर्वर पे बहुत बार ट्रैफिक जाएगी, फिर जाके आपका दूसरे पे आएगा, ठीक है। देखो देख रहे हो, तो अभी आपका एक सर्वर ही हैंडल कर रहा है इस सारी ट्रैफिक को। तो ये क्या करता है कि आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। मतलब ये सब मतलब कॉस्ट इसका ज़्यादा होगा। हाँ, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के कंपेयर में। ठीक है, तो देखो इसको आप एक्सेस करोगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा कि आपका अपडेट हो जाएगा।
तो कभी अपाचे 2 पे सर्विस सॉरी आपकी ट्रैफिक जाएगी, कभी आपके एनजीनिक्स पे जाएगी। दूसरे पे क्यों नहीं जा रही भाई ट्रैफिक? देखिए तो इस पे आ गई आपके एनजीनिक्स पे, और यहाँ पर हमने हिट किया तो यहाँ पर किस पे जा रही है सर? अपाचे 2 पे जा रही है, राइट। इस तरीके से ये आपका काम करता है। देखिए तो इस पे आपका अपाचे 2 पे ही जा रहा है, और दूसरी जगह हमने एक्सेस किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? आपके एनजीनिक्स पे ही ट्रैफिक जा रही है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करता है। बात आ गई समझ में सर? यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर करते हैं कल अपन कंटिन्यू। तो कल अपन करेंगे इसके आगे ऑटो स्केलिंग की लैब, ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और